स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ स्टैटिक्स। एंड स्टैटिक्स में हम फ्रिक्शन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अ बॉडी ऑफ वेट 50 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। हॉरिजॉन्टल टेबल पर यहाँ पर आपको क्या करना है कि हैवी बॉडी को लेना है जिसका वेट है 50 kg एंड इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स 20 kg मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक फोर्स आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, उसका मैग्नीट्यूड 20 kg दे रखा है और कहता है कि वो हॉरिजॉन्टल टेबल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, दैट इज कॉल्ड इनटू एक्शन, जो इस एक्शन में हमें मिल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल लेना है। यहाँ पर हमने वेट एक्ट किया, कितना वेट है 50 kg, 50 kg वेट। सो दिस इज द ऑपोजिट रिएक्शन, ओके, आर विद ऑपोजिट रिएक्शन। इस बॉडी पर आपको फोर्स अप्लाई करना है यहाँ से, जो टेबल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और फोर्स आपको क्या दिया गया है 20 kg। ओके, यहाँ से आप फोर्स अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एफ विद फ्रिक्शन। ठीक है, हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। समझ गए, हमें यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि आप जो फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हो तो बॉडी मूव कर रही है नहीं कर रही है, तो यहाँ पर हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी हमें एफ निकालना है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। कौन कौन से फोर्सेस यहां पर अप्लाई हो रहे हैं जिससे बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, वही के वही है। अंडर द फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस हैं, 50 kg जो कि बॉडी का वेट दिया गया है। ठीक है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, आर ऑपोजिट रिएक्शन, एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड 20 kg जो आपको फोर्स दिया गया है जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये चारों आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। ओके, आपको लिखने पड़ेंगे चारों के चारों पार्ट्स कि 50 kg जो वेट है, दिस वर्टिकली डाउन, एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकेंड फोर्स क्या हो जाएगा, आर ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, तो ये चारों आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं, राइट। थर्ड इज द फोर्स 20 kg विच मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड फोर्थ इज एफ विच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर, ये आप लिखिएगा। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एफ की वैल्यू, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ चाहिए मुझे। सिंपल सा तरीका है, सभी को रिजॉल्व करोगे अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। रिजॉल्विंग along horizontal and vertical direction। करिए जरा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं रिजॉल्व करती हूँ, सो फोर्स 20 kg जो वेट है, सॉरी फोर्स है, यहाँ पर कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, प्लस आर रिएक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना। फोर्स फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ 180 डिग्री एंगल बना रहा है, कॉस 180 डिग्री एंड 50 kg जो वेट है बॉडी का, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 270। समझ गए, या तो इसको नेगेटिव लिखो, माइनस कर लो, कॉस 90 कर दो, क्लियर दैट, इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, cos 30 √3/2 प्लस cos 90 0, cos 180 माइनस हो जाएगा, -1, cos 90 0। सो f मुझे यहाँ से मिल जाएगा, f इज इक्वल टू माइनस f था ना, हाँ जी, f इज इक्वल टू 10 √3
10√3। ठीक है, अब इसको वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करो। जहाँ जहाँ पर आपने कॉस लिया है वहाँ पर साइन पुट कर दो, सब कुछ सेम रहेगा। एंड वर्टिकली अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे, साइन 30 r साइन 90 f साइन 180 माइनस 50 साइन 90 इक्वल टू 0। वह सॉल्व करें, 20 इंटू 1/2 r साइन 90 1 हो जाएगा, साइन 180 0, साइन 90 1, दिस इज इक्वल टू 50 को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ से 10 r इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये हमें f की वैल्यू मिल जाती है, ये हमें r की वैल्यू मिल जाती है। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपको एक पार्ट और दिया गया है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं इसको रफ करके फिर इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे इसके साथ ही नोट करती हूँ और इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। जो f की वैल्यू आई है, जो r की वैल्यू आई है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सेकंड पार्ट है, इसी में दिया गया द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द बॉडी बी 2/3। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एक टेबल पर आपने एक हैवी बॉडी को प्लेस किया है जिसका वेट है 50 kg, है ना, और R इज अपोजिट रिएक्शन जिसकी वैल्यू हमने 40 kg फाइंड आउट की। यहाँ से आपने एक फोर्स अप्लाई किया है, P फोर्स, जो कि 30 डिग्री एंगल, ये आपको दिया गया था 20 kg, है ना। और अभी तक जो फर्स्ट पार्ट हमने किया उसमें हमने देखा कि बॉडी पर आपने फोर्स अप्लाई किया लेकिन वो रेस्ट पोजीशन में थी। ओके, अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमें बोला कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द बॉडी इज 2/3। ओके, फाइंड द लीस्ट फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। फाइंड द लीस्ट फोर्स, कम से कम फोर्स बताइए जो इसी डायरेक्शन में लगाया जाए, जो पहले आपने अप्लाई किया था ना फोर्स, इसी डायरेक्शन में आपको अप्लाई करना है। विच विल ड्रैग द बॉडी अलॉन्ग द टेबल, जो इस बॉडी को खींच सके अलॉन्ग द टेबल, यानी कि मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है ना। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जो लाई करेगा, F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। समझ गए? तो यहाँ से हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा विच इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज गिवन दैट जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज 2/3, ये आपको दिया गया है। क्लियर? अब इधर हमें बताना है कि हम कितना फोर्स अप्लाई करें। मान लेते हैं हम P फोर्स, सेकंड केस में, ये हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं, हम P यहाँ पे R हम अपोजिट रिएक्शन लेते हैं। पहले वाला हम डायग्राम नहीं ले रहे, ये सेकंड डायग्राम हमने लिया। डायरेक्शन वही रहेगी, यानी ये जो फोर्स आप अप्लाई करोगे जब बॉडी को आप ड्रैग कर पाओगे तो डायरेक्शन वही रहेगी, यानी 30 डिग्री एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल, यानी टेबल के साथ। समझ गए? तो मैं वो ले लेती हूँ, कम से कम जो फोर्स हमें अप्लाई करना जिससे हम बॉडी को मूव करवा सके, बॉडी को खींच सके, वो P फोर्स होगा। ओके, तो यही आपको यहाँ से बताना है कि वो P फोर्स कितना होगा। राइट, F को यहाँ पर म्यू इंटू आर क्यों लिया गया है, क्योंकि पहले वाले केस में तो हमने केवल F लिया था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिया था। वो इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट केस था उसमें बॉडी रेस्ट पोजीशन में थी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर अप्लाई करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर बोला गया है कि आप इतना कम फोर्स अप्लाई करोगे कि बॉडी मूवमेंट करेगी, तो यहाँ पर आपको देखना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू आर हो जाएगा। ओके, ये मैं आपको आर्टिकल्स में अच्छे से क्लियर कर चुके हूँ, है ना। चलिए, सेकेंड केस में हमने P लिया, मिनिमम फोर्स, राइट, विच इज एक्टिंग एट द 3 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, इन दिस केस, सेकेंड केस, इक्विलिब्रियम कैसा है, लिमिटिंग। लिमिटिंग के लिए हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू इंटू आर लेकर चलते हैं। समझ गए? इज लिमिटिंग। लिमिटिंग क्या होता है, जब बॉडी मूव करने वाली होती है। समझ में आई बात? तब हम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेकर चलेंगे वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू आर के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ से F की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, म्यू इंटू आर। म्यू कितना गिवन है, अब ये R की वैल्यू 40 नहीं लेंगे, हम पहले वाला नहीं लेंगे, अपोजिट जो रिएक्शन है वो आपकी बार हम फर्स्ट केस का हमें यूज नहीं करना है,
ये आर हम सेकेंड केस में लेकर चले हैं, तो एफ की वैल्यू आ गई 2/3 इंटू आर। ओके, अगेन रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली द फोर्सेस, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ओके, सो इनको रिजॉल्व कीजिए। P cos 30 R cos 90 म्यू इंटू आर यानी 2/3 है ना, इंटू आर cos 180 माइनस कर लीजिए, ऑपोजिट डायरेक्शन है, 50 cos 90 इक्वल टू 0। ओके, P √3/2 cos 90 0, 2/3 इंटू आर cos 180 -1 माइनस cos 90 0। ठीक है, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी हमने हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व किया, वर्टिकली रिजॉल्व कीजिए। P sin 30 R sin 90 2/3 R sin 180 50 sin 90 इक्वल टू 0। sin 180 0 हो जाएगा, sin 30 P/2 R प्लस 2/3 इंटू आर, यहाँ पे साइन, ओह ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, sin 180 इज 0। पाई का मल्टीपल साइन ओड या इवन कुछ भी हो, 0 होगा, माइनस 50 इक्वल टू 0। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो, 50 माइनस P/2, और ये आर की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, और यहाँ से आप निकाल सकते हो P लीस्ट फोर्स acting in the same direction which will drag the body along the table. Clear that? Second question देखिए, two equal weights are attached to the ends of a string which is laid over top of two equally rough planes having the same altitude and placed back to back. कैसे बोला गया आपको कि दो weights आपको दो इंक्लाइंड प्लेन दिए गए हैं। सबसे पहले तो ये देखिएगा, फिर वेट्स की बात करते हैं। द एंगल्स ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन्स विद द टू द हॉरिजॉन बीइंग 30 एंड 60। हॉरिजॉन के साथ ये एंगल्स 30 और 60 डिग्री मेक कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हमें लेकर चलना है कि ये हम ले लेते हैं 60 डिग्री पर, और यहाँ तक आ जाएगा ये 30 डिग्री। ठीक है, हॉरिजॉन के साथ एंगल बना रहे हैं। शो दैट द वेट्स विल बी ऑन द पॉइंट ऑफ द मोशन। इधर चलिए बाद में पढ़ेंगे लास्ट लाइन। अब यहाँ पर आ जाइए, टू इक्वली वेट्स आर अटैच टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग पर अटैच किए गए हैं जो कि इक्वली, एल्टीट्यूड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर एल्टीट्यूड्स इक्वल होंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। ओके, इनके मिड पॉइंट्स पर हमने वेट्स अटैच करने हैं। और ये किससे अटैच है भाई, यहाँ पे हमने वेट हैंग किया, किससे अटैच है, ये एक स्ट्रिंग से अटैच है, स्ट्रिंग के दोनों एंड से, विच इज़ लेड ओवर अ टॉप ऑफ टू इक्वली रफ प्लेन्स, जो इस टॉप से होकर जा रही है, इस टाइप से। इस वेट को यहाँ पर हमने अटैच किया स्ट्रिंग के एक एंड से, और यहाँ पर स्ट्रिंग के दूसरे एंड से हमने इसको अटैच कर दिया। क्लियर दैट? ओके, एक रस्सी से हमने एक सिरे पर ये वेट अप्लाई किया, एक सिरे पर ये वेट, दोनों वेट सेम रहेंगे। ओके, तो अगर दोनों वेट्स हमारे पास सेम है तो यहाँ पर जो टेंशन, स्ट्रिंग में जो हमारी टेंशन होगी, ये इक्वल टेंशन होगी, राइट? टी इक्वल टेंशन रहेगी। ओके, तो यहाँ पर आपको ऑपोजिट रिएक्शंस लेने पड़ेंगे। किस पर? ऑपोजिट से, हेयर, जो कि इस इंक्लाइंड प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आर ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं आर डैश।
with the opposite reactions. Okay, so let R and R dash जो गिवन है पहले वो बताते हैं, फिर जो प्रूव करना है उसके बारे में बात करेंगे. ओके, डैश बी द opposite reactions to the inclined plane planes बता सकते हो जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ 60 और 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं. अब देखते हैं हमें शो क्या करना है. शो दैट द वेट्स विल बी ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बी, यानी हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे बताना है क्या होना चाहिए, 2 - √3 आना चाहिए. ठीक है, अब ये प्लेन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है और ये प्लेन 30 डिग्री एंगल बना रहा है. ओके, जब आपने यहाँ पर वेट्स अप्लाई किए तो बॉडी किस तरफ मूव करेगी, डाउनवर्ड, उस प्लेन पर जो 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, बिकॉज इसकी डायरेक्शन ये है और दूसरे की डायरेक्शन ये है. अगर आपने यहाँ पर कोई बॉडी प्लेस किया और यहाँ पर कोई बॉडी प्लेस किया तो ये डाउनवर्ड जाएगी कंपैरिजन टू जो 30 डिग्री एंगल बनाएगा. समझ गए? तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो बॉडी है वो मूव करेगी इधर डाउनवर्ड टू द प्लेन विच मेक्स द 60 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. ओके, अगर बॉडी हमारी इधर मूव कर रही है तो अब इधर क्या होगा, फ्रिक्शन म्यू इंटू कैपिटल आर, म्यू इंटू आर, क्योंकि हमें यहाँ पर रेस्ट पोजीशन में नहीं लेना, इक्विलिब्रियम फ्रिक्शन यहाँ जो कंडीशन है वो मोशन में जाने वाली है. तो यहाँ से बॉडी मूव करने वाली है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा. अगर आपकी बॉडी जो इधर मूव करेगी, अब ये स्ट्रिंग से अटैच है तो ये भी इधर मूव करेगी, तो इसका यानी यहाँ से बॉडी इधर मूव कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा. इधर क्या आ जाएगा, म्यू इंटू आर डैश. क्लियर दैट, क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट रिएक्शन है आर डैश. अंडरस्टैंड? सो इस पॉइंट पर हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस हुए, टी, आर डैश, म्यू इंटू आर डैश और डब्ल्यू. एंड यहाँ पर क्योंकि बॉडी मूव करेगी डाउनवर्ड उस प्लेन की तरफ जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है ना, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो, इसका स्लोप इससे कम है. तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्स टी प्लस म्यू आर, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. यहाँ से टी टेंशन और म्यू आर, टी प्लस म्यू आर, आर और डब्ल्यू, यहाँ से ये फोर्सेस हो जाएंगे. समझ आया? तो यहाँ पर आपको बताना है द वेट डब्ल्यू ऑन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन, प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री हमारा जो प्लेन बना रहा है इसके डाउनवर्ड साइड जो हो वो बॉडी हमारी प्लेस कर रही है. ओके, इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउनवर्ड. क्लियर दैट? सो देयरफॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन, म्यू आर इस डायरेक्शन में हमारा एक्ट करेगा और यहाँ से बॉडी इधर मूव करेगी, क्योंकि आप अगर बॉडी को यहाँ से खींच रहे हो, एक रस्सी से बंधा हुआ है, अगर ये इधर मूव कर रही है तो ये इधर मूव करेगी यहाँ से, है ना. तो इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन इधर वर्टिकली डाउन, सॉरी वर्टिकली नहीं, अलॉन्ग प्लेन डाउनवर्ड जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, यहाँ पर म्यू इंटू आर डैश के इक्वल. सभी फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे अलोंग द प्लेन्स एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन. राइट, रिजॉल्विंग अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स. ओके, तो पहले हम इन फोर्सेस को करते हैं. ये अलग प्लेन है, वो अलग प्लेन है. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं अलोंग द प्लेन रिजॉल्व करोगे तो टी प्लस म्यू इंटू आर, दोनों की सेम डायरेक्शन है. क्लियर दैट? तो यहाँ से दोनों की सेम डायरेक्शन है. कॉस 0 अलोंग द प्लेन मूव कर रहे हैं. आर कॉस 90 प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है. और यहाँ से डब्ल्यू क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस डब्ल्यू कॉस, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से कितना एंगल बनेगा, ये
90 प्लस 60 150, दिस इज 30 एंड ये कितना रहेगा फिर, अगर ये 30 है तो आप ये निकाल सकते हो, या फिर आप इसको ये वाला यहाँ पर इसको पॉजिटिव लोगे और हम ये वाला एंगल लेकर चलेंगे, दिस एंगल। तो ये आपकी चॉइस है, अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो ये वाला एंगल लेकर चलिएगा, ठीक है। सो 180 माइनस 30 इज 150, क्लियर दैट। वैसे भी ये एंगल क्या होता है, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है, cos 150। इसको मैं लिख देती हूँ 180 माइनस 30 इक्वल टू 0, ओके। t प्लस म्यू इंटू आर प्लस आर cos 90 0, ये तो 0 हो गया, माइनस w 180 माइनस 30 क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड में cos नेगेटिव है ना, तो यहाँ से आ जाएगा ये प्लस का ही हो जाएगा, w cos 30 इक्वल टू 0 और cos 30 इज √3/2। चलो बाद में वैल्यू पुट करते हैं इसकी। यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप इसको वर्टिकल यानी किसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो हमें क्या करना है, t प्लस म्यू इंटू आर, कॉस के प्लेस पर साइन कर दीजिए, r साइन 90, w साइन 180 माइनस 30 इक्वल टू 0, साइन 0 0, साइन 91, r माइनस w साइन 30 सॉरी इक्वल टू 0। यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल सकते हो, w साइन 30 इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर आप r की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये r की वैल्यू उठाओ यहाँ पुट कर देंगे। सो t प्लस म्यू इंटू w cos 30 प्लस w cos, यहाँ पर साइन है साइन 30 और यहाँ पर है cos इक्वल टू 0। यहाँ से आप t की यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसको हम लिख देते हैं इज इक्वल टू, और यहाँ से हमारे पास ये आ जाएंगे नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर ले लेते हैं थर्ड। सेम तरीके से आप जब इनको रिजॉल्व करोगे अलोंग दिस प्लेन, तो यहाँ से आपको मिलेगा रिजॉल्विंग अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फोर्सेस क्या है, यहाँ से ध्यान देना आपको, अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहाँ से आपको देखना है। सो दिस इज म्यू इंटू, अब अलोंग हम कौन सी डायरेक्शन यहाँ पर पॉजिटिव लेकर चलेंगे, क्योंकि ये तो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, ये हम ले लेते हैं म्यू इंटू आर डैश कॉस 0 डिग्री, आर डैश कॉस 90, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। सो t cos 180 और यहाँ से w, यहाँ पर आप ये एंगल सॉरी देखिएगा, ये 90 डिग्री एंगल, ये 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। या तो ये वाला एंगल निकाल रहे हो तो 360 माइनस 60 कर सकते हो, मुझे ये वाला एंगल चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर आपने नेगेटिव लिया, अगर मैं नेगेटिव लेती हूँ तो ये एंगल ले लीजिए cos 60 डिग्री इक्वल टू 0, cos 0 1 होता है, म्यू आर डैश प्लस आर डैश cos 90 0 हो जाएगा, माइनस t cos 180 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस w cos 60 इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, t को इधर शिफ्ट कर दो, t इज इक्वल टू म्यू आर डैश माइनस w cos 60, ठीक है। और जब आप इसके वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हो तो cos की जगह पर साइन कर दो, साइन 0 0, म्यू आर डैश 0 हो जाएगा, आर डैश साइन 91 हो जाएगा, साइन 180 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से आ जाएगा माइनस w, कॉस के प्लेस पर साइन कर रहे हो क्योंकि हम इसको इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं ना, साइन 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप आर डैश की वैल्यू निकालोगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 4th, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। आर डैश की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, टी की वैल्यू आएगी, एक टी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की थी और एक टी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी। फ्रॉम 4th एंड 5th टी इज इक्वल टू म्यू
इंटू डब्ल्यू साइन 60 माइनस डब्ल्यू कॉस 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 6। थर्ड और सिक्स्थ इक्वेशन को इक्वल पुट कर दो, बिकॉज इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। यहाँ से आप म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, और जो कि आपको प्रूव करना है 2 माइनस रूट 3। सिंपल सी कैलकुलेशन है। cos 30 sin 30 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ऐसे यहाँ पे sin 60 cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे एंड देन सॉल्व इट। क्लियर दैट? W दोनों में इक्वल है तो W कैंसिल हो जाएगा, राइट? और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस रूट 3 विच इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? सो ये कुछ क्वेश्चन थे फ्रिक्शन के जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे आपको आइडिया मिल गया है कि कैसे हमें फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर दैट? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप बीए बीएससी मैथ्स बाय अंजू सांगवान नेम से भी सर्च कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगी रिलेटेड टू योर मैथमेटिक्स। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं और इस चैप्टर को अच्छे से, एक्सरसाइज को अच्छे से क्लियर कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।